नमस्कार साथियों, आज हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और किस वर्ष जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 1885 में कांग्रेस का अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसे हम WC बनर्जी भी कहते हैं, और सचिव जो थे A.O. ह्यूम सचिव थे। बॉम्बे में जो है यह अधिवेशन हुआ था और इसी समय कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन 1886 ईस्वी में सेकेंड अधिवेशन हुआ और इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, और यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद है 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1888 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1889 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष था और यह अधिवेशन बम्बई में हुआ। विलियम वेडरबर्न ने A.O. ह्यूम के जो है जीवनी लिखा था, जो कांग्रेस का जो है स्थापना किया था A.O. ह्यूम। उसके बाद है 1890 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसका अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता था। उसके बाद 1891 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर में और इसका अध्यक्ष P. आनंद चार्लू थे। उसके बाद 1892 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसका अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद है 1893 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी थे कांग्रेस का अध्यक्ष और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। उसके बाद है 1894 ईस्वी में यह अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसका अध्यक्ष जो थे वो अल्फ्रेड वेब थे। उसके बाद 1895 ईस्वी में यह अधिवेशन पूना महाराष्ट्र में हुआ था और इसका अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उसके बाद 1896 ईस्वी में यह कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और रहमतुल्लाह सयानी जो थे उसका अध्यक्ष थे और प्रथम बार राष्ट्रीय गीत इसी अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। उसके बाद है 1897 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन ये अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था और C. शंकर नायर जो थे उसका अध्यक्ष थे और ये केरल के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1898 ईस्वी में आनंद मोहन बोस कांग्रेस का अध्यक्ष था और यह अधिवेशन जो था वो मद्रास में हुआ था। उसके बाद 1899 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इसका अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। उसके बाद है 1900 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसका अध्यक्ष NC चंद्रावरकर थे। उसके बाद है 1901 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसका अध्यक्ष दिनसा ई वाचा थे, जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो प्रथम बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में जो है भाग लिया था। उसके बाद है 1902 ईस्वी सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। उसके बाद है 1903 ईस्वी कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसका अध्यक्ष लाल मोहन घोष था। उसके बाद है 1904 ईस्वी में
कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ और यह अधिवेशन का अध्यक्षता जो था वो सर हेनरी कार्टर ने किया था। उसके बाद 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ और इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जो थे वो राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष था और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। उसके बाद है 1907 ईस्वी और इसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष था। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसी अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल जो है अलग हो गया था। उसके बाद 1908 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी घोष किया और यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसके बाद 1909 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। उसके बाद 1910 ईस्वी में सर विलियम वेडरबर्न जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद है 1911 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और बिशन नारायण धर जो थे वो अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में जो थे वो राष्ट्रीय गान जो थे वो गाया गया था। उसके बाद 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ जो प्रथम बार बिहार में यह अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्ष रंगनाथ नरसिंह माधुलकर थे जिसे हम RN माधुलकर कहते हैं। उसके बाद 1913 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कराची पाकिस्तान में हुआ और नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर जो थे उसका अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1914 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे और यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसके बाद है 1915 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। इसका अध्यक्ष SP सिन्हा थे। उसके बाद 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और अंबिकाचरण मंजूमदार जो थे उसका अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी से जो थे वो राजकुमार शुक्ल मिले और चंपारण आने का जो है आग्रह किया था। उसके बाद 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट इसका अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और जो प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, लेकिन यह महिला जो थे वो विदेशी थे। उसके बाद है 1918 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे और यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 1918 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ जो विशेष अधिवेशन था और इसका अध्यक्षता सैयद हसन इमाम किए थे। उसके बाद 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ और इसका अध्यक्षता जो था किया था वो पंडित मोतीलाल नेहरू किए थे। उसके बाद 1920 ईस्वी में बी राघवचारी जो थे कांग्रेस का अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन नागपुर में हुआ था। उसके बाद 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय जो थे कांग्रेस का अध्यक्ष थे और यह जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था लेकिन विशेष अधिवेशन था। उसके बाद 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष हकीम अजमल खान था और यह अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था जो प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास थे कांग्रेस के अध्यक्ष और यह अधिवेशन गया में हुआ था। उसके बाद 1923 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन जो है काकीनाडा में हुआ था। उसके बाद 1923 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था लेकिन ये विशेष अधिवेशन था।
उसके बाद 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष था और यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू जो थे कांग्रेस का अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जो प्रथम भारतीय महिला और कांग्रेस का दूसरी महिला अध्यक्ष था।